जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और ये सेशन आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले देखिए, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है उनके लिए भी है, या फिर आपको कॉलेज नहीं मिला है थर्ड राउंड में, या फिर कह लिए कि आपको पसंद नहीं है थर्ड राउंड में जो मिला है, तो आप फोर्थ राउंड में कैसे जाएंगे, सभी के लिए पूरी अपडेट है। ध्यान से थोड़ा सा सेशन को देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्ड राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि थर्ड राउंड में क्या हो, आपका मेन काउंसलिंग का अंतिम राउंड था और इसमें आपका ऑटोमेटिकली आपका फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल होगा, लेकिन केवल फ्रीज का ही ऑप्शन होगा। यानी कि सीधे कहने का मतलब है इसमें आपके पास केवल एक ही ऑप्शन रहेगा, फ्रीज करने का। एक और समस्या हो सकती है, हो सकता है कि आपको थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिला हो और आप फ्लोट करके आए हो, जैसे कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल गया होगा या फिर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गया होगा और आप फ्लोट करके आए हैं थर्ड राउंड में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि थर्ड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो जो आपको सेकंड राउंड में मिला था वो वाला आपको कॉलेज लेना होगा। अगर कॉलेज आपको नहीं लेना है, सपोज कीजिए जिन बच्चों को मान लीजिए कॉलेज नहीं लेना है और उन्होंने 3250 रुपये पे कर दिए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली अपना डीवी नहीं कराएंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह नहीं कराएंगे कह लीजिए। उसको क्या करना है, जैसे कि थर्ड राउंड में ऑटोमेटिकली फ्रीज का ऑप्शन है, तो वो अपना 3250 रुपये पे तो कर दिए हैं, लेकिन डीवी नहीं कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, और जा करके वो उसी पैसे में जो आपको 3250 रुपये है, ये दोबारा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। उसी फीस में वो सारी चीज़ें, डाटा आपका वहीं पे है, जेईई की वेबसाइट पे ही है, उसमें आपको अलग से कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जो करिए कि कॉलेज वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जो मिल गया है, उन्होंने फ्लॉट किया था या फिर कहिए कि उन्होंने फ्रीज भी कर दिया था और उनको नहीं लेना है, 3250 रुपये पे कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फोर्थ राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो फोर्थ राउंड की जो काउंसलिंग है वो 5 तारीख से आपकी स्टार्ट होने वाली है। 5 से 6 के बीच आपका चॉइस फिलिंग होगा और इसमें भी आप अनलिमिटेड चॉइस फिल कर सकते हैं। पहले होता था कि 10-12 कॉलेज ही आप चूज कर सकते थे, लेकिन इस बार कोई नोटिस में कोई डाटा मेंशन नहीं है कि आप 10 कॉलेज ही चूज करेंगे या फिर 15 कॉलेज ही चूज करेंगे। अनलिमिटेड चॉइस कर सकते हैं, हालांकि वो जब ओपन होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड राउंड के बच्चों के लिए जिनको कॉलेज मिल गया है। तो सबसे पहले बता दूं, आपका ऑटोमेटिकली आपका फ्रीज हो गया है। थर्ड राउंड में कॉलेज मिल गया है तो आपने 3200 रुपये आपको अगर पे कर दिया होगा, पहले फ्लॉट करके आए होंगे थर्ड राउंड में, तब तो आपको 3250 रुपये पे नहीं करना होगा। अगर नहीं किया होगा तो दूसरा ऑप्शन आपके पास यही आ गया कि 3250 रुपये आप पे कीजिए, ठीक है। उसके बावजूद आपको क्या करना होगा, 3250 रुपये जब आप पे करेंगे तो आपको सेंटर वगैरह चूज करना होगा। जो भी आपको सेंटर चूज करना है, जहां भी आपको डीवी कराना है वो सेंटर चूज कर लेंगे। उसके बाद से सेंटर चूज करने के बाद से आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। अब उसको जब डाउनलोड करेंगे तो आपको डीवी कराने जाना है। डीवी कहाँ कराने जाना है, जहाँ आप सेंटर चूज करेंगे आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसको चूज कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस होता है। जब डीवी आप करा लेंगे तो उसके बाद से लास्ट में आपको जितनी भी फीस बचती है उसका पेमेंट कर देना होगा आपको। जैसे कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है तो 10,370 लग रहा है, जो भी लग रहा है आपको, तो पहले आपका 3000 आपने अगर जमा कर दिया है 3250, तो 250 तो काउंसलिंग का फीस होता है, 3000 रुपये जमा करने पड़ेंगे और फिर से आपको 7000 समथिंग आपको इधर जमा करने पड़ेंगे। वहाँ पे मेंशन होकर आ जाता है कि हाँ इतना ही आपको जमा करना है। आपको जो भी कॉलेज मिला होगा, गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट, उस हिसाब से वहाँ पे मेंशन होकर आ जाता है। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, फी पेमेंट कर देंगे, उसके बाद से आपको एडमिशन लेटर, जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलता है जो काम करने जाते हैं, नौकरी वगैरह करने जॉब के लिए, वैसे ही आपका एडमिशन लेटर होगा। और इस लेटर को लेकर के और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं जो आपके एडमिशन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लेकर के आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। कब तक रिपोर्ट करना है थर्ड राउंड के बच्चों के लिए, तो 5 तारीख, जैसे कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बच्चों के लिए था 5 तारीख और उससे पहले करना है। और चूंकि आपकी जो डेट है 1 तारीख से 3 तारीख है, जो थर्ड राउंड के बच्चे हैं काउंसलिंग के लिए, जो कह लिए कि सॉरी काउंसलिंग नहीं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है और फी पेमेंट करने की 3250 रुपये फी पेमेंट करने की डेट है, वो 1 से लेकर के 3 तक है। तो 1 से लेकर के 3, 1, 2, 3 तक तो बच्चे यही करेंगे। हो सकता है कि इनकी जो एडमिशन की डेट है वो 8 कर दी जाए, 10 कर दी जाए। बहरहाल अभी जो कह लिए कि नोटिस में है सारी चीज़ें, वो 5 ही है कि हाँ 5 तारीख तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, उससे पहले रिपोर्ट करना है। 5 तारीख तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 5 तारीख, जैसे कि आपका अगर 3 को डीवी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो आप कोशिश करेंगे 4-5 को ही जा करके कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए है, जैसे ही आप एडमिशन लेटर डाउनलोड करेंगे ना, तो उसी में 6ठे पॉइंट पे आपका मेंशन होकर आएगा कि आपको कब तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। 5 तारीख तक हो सकता है आपके लिए डेट बढ़ाई जाए, इसलिए कि आपका 3 तारीख तक डीवी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, 3 तारीख तक आपका फीस भी जमा होगा जो 3250 रुपये है, और 3 तारीख ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपके लिए हो सकता है कि 2-3 दिन डेट बढ़ा दी जाए। बहरहाल बढ़ाई जाती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अभी तक की स्थिति यही है। जैसे कि आज से आपका डीवी चालू हो गया, सबसे पहले तो आप
पेमेंट करेंगे 3250 रुपये। पेमेंट कर दिया होगा पहले आपने तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आप आगे का प्रोसेस सेंटर चूज करेंगे, उसके बाद से अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, उसके बाद से डीबी कराने जाएंगे, उसके बाद से पेमेंट कर देंगे पूरा, और उसके बाद से जाकर के आपको एडमिशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद से कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन करा लेंगे। यही सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। और जिन बच्चों को कह लिए कि कॉलेज वगैरह नहीं मिला है, यानी कह लिए कि थर्ड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला है, वो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपका पहले मिल गया था, आपने फ्लॉड कर दिया है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था, आपने 3250 रुपये जमा कर दिया है, तो 3250 रुपये इसमें से आपका जो 3000 रुपये है वही आपका जो कह लीजिए फोर्थ राउंड में जाएंगे तो वो आपका 3000 रुपये वेस्ट नहीं होगा, उसमें वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको फोर्थ राउंड में फिफ्थ राउंड में कॉलेज अलॉट होगा तो आपको फिर से 3000 रुपये यानी कि 3250 रुपये अलग से नहीं पे करने पड़ेंगे, 250 रुपये आपको पे करने पड़ सकते हैं। वो आपकी काउंसलिंग का चार्ज होता है, काउंसलिंग जो कराई जाती है उसका चार्ज होता है, ठीक है। एक और चीज़ है, जो बच्चे कह लिए कि कॉलेज मिल गया है, संतुष्ट नहीं है या फिर पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए विड्रॉल का ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? विड्रॉल का ऑप्शन है। और ये विड्रॉल का ऑप्शन 3 तारीख तक है। हो सकता है जैसे कि मान लीजिए कि जो फर्स्ट राउंड में बच्चों को कॉलेज मिला हो या फिर उन्होंने डीवी नहीं कराया हो, आप वो पॉलिटेक्निक करना ही नहीं चाहते हैं, सेकेंड राउंड में कराया हो वो भी पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हैं, या फिर थर्ड राउंड में आप हैं अभी पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हैं, तो 3 तारीख तक आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप विड्रॉल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लास्ट डेट है जो मेन राउंड काउंसलिंग है, मेन काउंसलिंग का राउंड है, उसके लिए यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के बच्चों के लिए विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो 3 तारीख तक एक्टिव हो जाएगा। तो 3 तारीख तक आप विड्रॉल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। विड्रॉल का ऑप्शन अगर आप चूज करेंगे तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, आपने जो बैंक डिटेल्स भरा होगा वो सही होना चाहिए, उसी में आपका पैसा आता है। और ये प्रोसेस आने में यानी कि आपका पैसा आने में 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लग जाते हैं। कभी कभी किसी बच्चों का नहीं आता है, दौड़ धूप करनी पड़ती है, तो ये सारी समस्याएं होती है, तो आप देख लेंगे। हालांकि अगर आपको कॉलेज मिल गया है कोई भी, अगर गवर्नमेंट या फिर एडेड, तो आप जरूर कर लेंगे पॉलिटेक्निक। हालांकि प्राइवेट भी मिल गया कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके अगर यहाँ आर्थिक स्थिति सही है, फीस की समस्या नहीं है, तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि प्राइवेट में भी अगर गवर्नमेंट की तुलना में बात करें तो प्राइवेट में और अच्छी खासी पढ़ाई होती है। बस यही मामला थोड़ा सा फंस जाता है कि जो फीस लगती है वो ज़्यादा लगती है। हालांकि स्कॉलरशिप आपकी आ जाती है अगर आप सही से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो, ठीक है। स्कॉलरशिप के बारे में आपको जानकारी दे दूं, अब आपका एडमिशन हो गया हो और स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाना अब आपका स्टार्ट होने ही वाला है। तो जो भी बच्चे करिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या फिर करेंगे, वो जुड़े जरूर रहेंगे, इसलिए कि पिछली बार बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक हो गया था और उसकी वजह से उनका डाटा कह लिए कि उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको कोई नहीं बता पाएगा। जैसे कई सारे बच्चे होते हैं, आय जात निवास जो लगता है, तो आय के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल पहले 12 में लगाए थे, यानी कि 12th करके आए हैं तो, या फिर 10th करके आए थे तो 1 साल उसमें लगा दिए हैं, और फिर सोचेंगे 2 साल इसमें लगा दे, और 3 साल का आपका ये कोर्स होता है, और लास्ट साल आपका एक्सपायर की डेट आता है और इसमें करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं आता है। अब जब करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं आएगा तो बीच में आपका मामला फंस जाएगा। इसीलिए मैं आपको हर सेशन में कहता भी था, जब आपके डीवी के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बताता था कि आप जो आय जात निवास है वो कम से कम कोशिश करेंगे कि आप उसे न्यू बनवा लेंगे, नया बनवा लेंगे कि 3 साल चले, ठीक है। बहरहाल इसका भी एक सोल्यूशन होता है, वो मैं आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म जब फिलअप करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है, मैनेज करना है। तो ये जो स्कॉलरशिप वाला चीज़ है ये आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी पढ़ाई तो होती रहेगी, आपका एडमिशन तो मान लीजिए होगा तो आपकी पढ़ाई तो होती रहेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं। लेक्चर वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर, क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप वाला चीज़ है ये आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सभी बच्चों के लिए क्या करिए कि जो आर्थिक रूप से करिए कि उनकी स्थिति, हालांकि जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक करने आते हैं, मुझे जहाँ तक मालूम है और आपको भी मालूम होगा, उनकी स्थिति इतनी सही नहीं होती है कि हाँ वो चलिए कि स्कॉलरशिप नहीं भरें या फिर कहिए कि चलिए हम स्कॉलरशिप नहीं भरेंगे, हमारा काम ऐसे ही चल जाएगा। लगभग 99% बच्चे जो होते हैं वो स्कॉलरशिप का फॉर्म यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का फॉर्म फिलअप ही करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी जो फीस लगती है उससे 1-2 हज़ार 3 हज़ार एक्स्ट्रा रुपये, जैसे अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिला है, अगर आपकी 10,000 समथिंग फीस लग रही है तो आपका 12,000, 14,000, कभी 16,000, अगर हॉस्टल में रहते हैं तो 16,000 तक आपका पैसा गवर्नमेंट के द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है पर ईयर, यानी कि हर साल, ठीक है। अगर आप एडेड में रहते हैं तो जितनी फीस लगती है उसके आसपास आपकी स्कॉलरशिप की राशि आती है। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो 30,000 के आसपास या फिर कहिए 32,000 ऐसे करके आपकी स्कॉलरशिप की राशि आती है। तो अगर आप प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, एडेड है तो सभी के बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आती है, ठीक है। तो ये जो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस रहने वाला है थर्ड राउंड का, ये काफ़ी आसान है, एक तरीके से कह सकते हैं। 1 से 3 तक आपका फी पेमेंट करना है और डीबी कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, और 5 से पहले आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशन के लिए रिपोर्ट करना है। और ये डेट आपकी बढ़ भी सकती है। और जो बच्चों को कहिए कि विड्रॉल करना है यानी कि पॉलिटेक्निक नहीं करना
करना चाहता है, यानी कि 2023-24 कहिए या फिर 2023 कहिए, यानी कि 2024 करने से कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि क्या हम अगली बार भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ऐसा नहीं है, 2023 ही मान के चलिए कि मतलब कि इस बार आप पॉलिटेक्निक से बाहर हो जाएंगे, इस बार आप पॉलिटेक्निक नहीं करेंगे। अब अगली बार आप जेईई का फॉर्म फिलअप करेंगे, अगली बार आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देंगे, अगली बार आप पॉलिटेक्निक करेंगे। इस बार का अगर आप विड्रॉल का ऑप्शन चूज करते हैं तो इस बार आप कह लीजिए कि पॉलिटेक्निक नहीं कर सकते, काउंसलिंग से आप पूरे तरीके से बाहर जाएंगे। तो आई होप कि बच्चों सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप सभी बच्चे जो टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, आपको हर एक प्रकार के अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहेंगी। कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके बावजूद भी कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार की आपके सामने परेशानी हो तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सभी बच्चों को रिप्लाई दिया जाए और जल्द से जल्द आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है कि जिन भी बच्चों को कोई समस्या हो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप करें हमें और उसकी जानकारी उनको डायरेक्टली मिल जाए कि हाँ बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।